माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, 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 माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना सारे जग के मारों का, सारे जग में एक ठिकाना सारे गम के मारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी याद के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का, हो मस्त हवाओं का एक धोखा, ये संदेशा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो माता की, सारे बोलो जय माता की, आज नाई जय माता की, पीछे वालो और सभी लोग जय माता का शब्द उच्चारण करें, जरा प्रेम से बोलो जय माता की, जरा प्रेम से बोलो, ऐसे नहीं, आवाज कम से कम मेरे पास तक तो आनी चाहिए, जरा प्रेम से बोलो जय माता की। तुम बोलोगे तो वैसे भी आवाज आएगी। महाराज जी ये तो खाना खा के नहीं आए ना, क्यों? पूछ लीजिए आप। अच्छा व्रत है इनका? हाँ हाँ नवरात्रि चल रहे हैं। अच्छा सुनो, आजकल वैसे व्रत नहीं होते जैसा तुम समझ रहे हो। आजकल अगर मैयाओं का व्रत हो तो भैयाओं को लिस्ट बना करके पकड़ा दी जाती है। सुनो, ये जाओ मीरगंज और जाकर के ये सामान लेकर के आना। बोले ये क्या सामान है? बोले व्रत का है, व्रत का। पता है उस लिस्ट में क्या होता है? जी महाराज। 1 किलो सेब, 5 किलो केला, 5 किलो पैंठा। बोले पैंठा इतना क्यों लिखा? बोले 9 दिन तक खाएंगे ना। हाँ, तो पहले जैसे व्रत थोड़ी होते हैं, आजकल तो पेट भरने वाले व्रत हैं। व्रत माने एक संकल्प हुआ करता है भक्तों। हमने संकल्प किया है कि हम 9 दिन तक भोजन नहीं करेंगे।
लेकिन मैयाओं ने संकल्प किया है कि हम 9 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन बाजार की कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। हाँ, हलवाई की दुकान पे जितने भी पकवान होंगे सब मंगा लेंगे चिंटू के पापा से कह के हैं। तो सभी लोग बोले जरा प्रेम से बोलो जय माता की। अभी नहीं, जब तक आवाज नहीं आएगी तब तक मैं मानूंगा नहीं। जरा प्रेम से बोलो पीछे वालों, जरा हाथ उठा लो, ताली बजा लो, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, आवाज ना आई, जोर से बोलो, जोर से बोलो, भैया बोले, भैया बोले, सब मिल बोलो, जय माता की, जय माता की। हो जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बोला आया है, माता ने बोला है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बुलावा आया है, मेरी मैया ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वो ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार आया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आवाज ना आई। जय माता दी, पीछे वालों जय माता दी, आगे वालों जय माता दी। जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छाले को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया
मेरी मैया ने बुलाया है, मेरी मैया ने बुलाया है। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की। और ये कुछ भक्तों का दान आया है उस मां भगवती की मंगलमयी भागवत चरित्र की ओर दृष्टि डाल करके देखें और उस दिव्य कथा को श्रवण करें। पूर्व काल में सोम और निशुम्भ नामक दो दैत्य हुए। ये दोनों दैत्य महाराज भाई भाई थे। इन दैत्यों ने पाताल लोक पर एवं भूमंडल पर जन्म लिया। दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर लगते थे। महाराज इन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। तो प्राप्तम यौवनम चेवुचेरितुसम अन्नोदकम परिव्यातम पुरुषे लोक पावने। महाराज पूर्व काल में इन दोनों भाइयों का जन्म हुआ। जन्म होने के उपरांत महाराज इन दोनों भाइयों ने चंद समय में अपने यौवन शरीर को प्राप्त किया। उसके तत्पश्चात महाराज दोनों ने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। अन्न जल को त्याग करके महाराज इन्होंने 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। घोर तपस्या से खुश होकर के देवादिदेव ब्रह्मा जी ने हंस पर सवार होकर के महाराज दोनों दैत्य शुंभ और निशुंभ के पास जाकर के महाराज इनकी तपस्या को खुलवाया और कहा, हे दैत्यराज, आपकी भक्ति से, आपके कठोर तपस्या से हम प्रसन्न हुए। मांगो जो तुम्हारे मन में वर हो उस वर को मांगो। महाराज सर्वप्रथम शुंभ ने ब्रह्मा जी से कहा, हे जगत के स्वामी, हे जगत के पालनहार, दानवों को वर प्राप्त कराने वाले आपको हमारा प्रणाम। दोनों भाइयों ने, शुंभ और निशुंभ ने महाराज उठकर के दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे जगतपति, आप वाकई में ही हमारी तपस्या से प्रसन्न हो तो हमें अमर तत्व प्रदान करें, ऐसा वरदान दें। उसी समय ब्रह्मा जी ने कहा,
हे दैत्य दानव, हम आपको ये वरदान नहीं दे सकते, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। यदि आपके अतिरिक्त कोई दूसरा वर हो तो आप वह वर हमसे मांग लो। उसी समय महाराज शुंभ और निशुंभ ने कहा, हे देवादिदेव महादेव, यदि आप हमें अमर तत्व का वर प्रदान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, हमारा दूसरा एक और वर है, हमें आप वरदान दे दो कि ब्रह्म की कृपा से, आपकी कृपा से सिंधु देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षियों के द्वारा हमारी मृत्यु ना हो, यहां तक कि पुरुष योनि से हमारी मृत्यु ना हो। हे अवशिष्ट, हे ब्रह्म, हे जगत के स्वामी, ऐसा वरदान हमें प्रदान करें। नारी बलवती करस्ते या नो नास करस्तम नाभिवीव स्त्रियम कालम त्रिलोक सदाचरे। ऐसी कोई बलवती स्त्री नहीं जो हम दोनों भाइयों का नाश कर सके। चराचर में त्रिलोकी किसी ऐसी स्त्री ने जन्म नहीं लिया जो हम दोनों भाइयों को मार दे। और भला हम किसी स्त्री से क्यों डरें? स्त्री तो एक अबला नारी होती है जो स्वयं दूसरों की रक्षा की पात्र होती है। भला हमें स्त्रियों से कोई भय नहीं। यदि आप हमें वरदान प्रदान करना चाहते हो तो यही वरदान दे दो कि इस संसार में हमारी मृत्यु का कारण कोई पुरुष ना हो और नारी से हमें कोई भय नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया, एवं अस्तु। हे शुंभ, हे निशुंभ, जाओ, जैसा तुमने वरदान मांगा है वैसा ही वर तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर के महाराज देवादिदेव ब्रह्म अपने हंस पर सवार होकर के महाराज पुनः ब्रह्मलोक के लिए आ गए। इधर व्यास जी महाराज समझाते हैं, उन दोनों का ये वचन सुनकर के ब्रह्मा जी चले जाते हैं। इधर शुंभ और निशुंभ दोनों भाई अपने घर पुनः लौट करके वापस आते हैं। व्यास जी महाराज समझा रहे हैं, इधर में धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाराज इन दोनों राक्षसों ने शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित मान करके महाराज उनको बुला करके विधि विधान द्वारा महाराज उनका पूजन करके तत्पश्चात किसी उत्तम दिन में, उत्तम नक्षत्र में सोने का दिव्य सिंहासन बनवाया। और महाराज दिव्य सिंहासन बनवा करके
शुक्राचार्य मुनि के द्वारा राज्य की स्थापना की। महाराज ऐसा ही नहीं, जब राज्य की स्थापना की तो राजा बनाने के लिए महाराज सुम्म को नियुक्त किया गया। आज सुम्म का राज अभिषेक हुआ, राज तिलक हुआ। सुम्म को राजगद्दी पर राजा बना करके स्थापित किया गया। महाराज उस सुम्म ने शीघ्र ही राजा बनने के बाद में महाराज धीरे धीरे अन्य सेनाओं को इकट्ठा करना शुभारंभ किया। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है, वो इस प्रकार है। 10 रुपए सनी कोहली, 10 रुपए अतुल कश्यप बीए, 10 रुपए राहुल मौर्य, 10 रुपए विपिन मौर्य, और 10 रुपए केसा कश्यप और कन्यावती कश्यप। इनकी भजन की फरमाइश है पत्थर की राधा प्यारी, अभी सुनवाएंगे। 10 रुपए भारती कुमकुम कश्यप, इनकी भी फरमाइश है बनोगे राधा तो ये जानोगे। 10 रुपए नथुलाल मौर्य, 10 रुपए अविनाश मौर्य एंड अभिषेक गुप्ता जी सिनोली निवासी। इनकी भी एक फरमाइश है, तेरे दरबार में हर खुशी मिलती है। 10 रुपए मंगल सेन मौर्य, 10 रुपए आकाश कोहली ठेला वाले सिंदौली निवासी, 10 रुपए नेत्रपाल एंड सिंदौली गोटिया, 10 रुपए नेत्रपाल एंड सिंदौली गोटिया फरमाइश वाले। 10 रुपए नेत्रपाल एंड सिंदौली गोटिया धर्मेंद्र एंड पागल। 10 रुपए तिलक राम राठौर। 21 रुपए अशोक गुप्ता सिंदौली निवासी, 10 रुपए शिवम कश्यप चाचा जी, 10 रुपए सोहित कश्यप भतीजा, 11 रुपए आकाश दिवाकर, 20 रुपए जीवन लाल कश्यप जी। इन भक्तों ने अपनी पवित्र कमाई में से 10वां अंश मां भगवती के चरणों में अर्पित किया है। मां भगवती इन पर सदैव कृपा बरसाती रहें, ऐसी आशा और कामना करते हैं। आइए भजन की फरमाइश बार बार आ रही है, पत्थर की राधा प्यारी चंद शब्दों के साथ में। बड़ी सुंदर सी झांकी का दर्शन होगा सही भक्तों के बीच में। माँ काली दर्शन देने के लिए आएंगी, देखेंगे किस तरीके से चंड मुंड का विनाश करेंगी माँ काली, शुंभ और निशुंभ का वध करेंगी। झांकी द्वारा सभी भक्तों को देखने के लिए मिलेगा। आइए चंद शब्दों के साथ में पत्थर की राधा प्यारी। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय, सच्चे दरबार की। मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जब भी जयकारा लगाएं दोनों हाथों को उठा करके। आम के रस को जूस कहते हैं, आम के रस को जूस कहते हैं। और जो भगवती मैया की कथा में हाथ उठा करके जयकारा ना लगाए उससे कंजूस कहते हैं। तो जयकारे में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
जब भी जयकार लगाए दोनों हाथों को उठा करके। वैसे एक बात बताओ मैया, तुम लोग 9 दिन तक कौन कौन उपासी, जरा हाथ ऊपर करके बताओ। 1 2 कैमरा वाले भैया से निवेदन करूंगा थोड़ा कैमरा घुमा दे उधर, हाँ, ताकि लिए बाद में भी देख लें। देख लेना, पड़ोस का मामला है। अगर कोई मैया धोखे से हाथ उठाए तो सुबह बताना है। हाथ उठाओ जो मैया व्रत है 9 दिन तक। जो भैया और मैया जो भी व्रत है दोनों हाथों को उठाएं, दोनों हाथों को। देख लो राम ढकेली अम्मा ने हाथ उठाए थे। बस 2-4 लोग व्रत हैं। हाँ, कछु लोगों को तो जो सिस्टम होगा कि महाराज पहले दिन और लास्ट वाले दिन व्रत रहे, बीच के दिन खाली। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग व्रत कर रहे हैं और जो लोग माँ की पवित्र पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, किसी की कोई भावना तो होगी माँ से कुछ मांगने की। ऐसे कितने भक्त हैं जो इस दरबार में मांगने के लिए बैठे, जरा हाथों को ऊंचा करके बताएं। काहुए जरूरत ना, सबके भंडारे भरे हैं। अगर एक्स्ट्रा पैसा हो तो हमें दे दो, हमें जरूरत है। देखिए ऐसे ही एक जगह मां भगवती की कथा चल रही थी। महाराज 3 मैया बैठी हुई थी, गंगा जमुना और सरस्वती। मां की कथा चल रही थी। तीनों मैया बड़ी भक्ति भाव के साथ में महाराज 9 दिन तक कथा को श्रवण किया। और जैसे ही 9वें दिन मां दुर्गा कन्या रूपी सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए आई। सभी भक्तों ने मां का श्रृंगार किया, मां को श्रृंगार चढ़ाया, मां को वस्त्र अर्पण कराए। महाराज उसी बीच गंगा जमुना सरस्वती तीनों मैया बैठी थी। गंगा ने जैसे ही मां की तरफ देखा, महाराज जोरों से रोने लगी। हाय मैया मात डारी। अब का बताएं, मैयन को तो रोवे को तरीका ही अलग है। एक और बात बतावे भैया, सही बताएंगे आपको। अगर हमारी मैया रोवे तो महाराज पूरा बायोडाटा खोल के बता देंगी रोते ही समय। अगर काऊ मैया को तुम रोते हुए कभी देखना तो महाराज रोते ही समय सारी बात कह जाएंगी। आए मेरो लला मरेगो, आए मेरी सास ने बहुत कमी करी, पैसा खर्च नहीं करे ताके कारण मेरो लला मरेगो। महाराज रोते ही समय पूरी बायोडाटा खोल करके रख देती हैं। आज गंगा भी रोने लगी मैया को देख करके। मैया ने कही क्यों, का बात है, काय को रो रही है? अबाल तो तू बड़ी अच्छी भली बैठी। बोले मैया कहा बताऊं, मैं बहुत गरीब हूं। बोले गरीब है तो मैं क्या करूं? बोले मैया तेरी थोड़ी कृपा है जाए तो एक कमरा में सोनो चांदी भर के और तारों लगाए के चाबी मोह दे दे। मैया ने कही कि ठीक है जा, ऐसा ही हो। मैया ने कहा करो सोनो चांदी भर के तारों लगाए के ले चाबी रख ले। महाराज बाग के बगल में बैठी यमुना। जैसे ही बा ने देखो कि मैया ने जाए तो सोने चांदी से भर के एक कमरा पकड़ा दो। महाराज बाबू ने रोए भी चालू कर दो। मैया ने कही काय तो का है वो, तू तो हवाल अच्छी भली बैठी। बोले मैया जो जाए परेशानी है सो मोए परेशानी है। बोले तेरी परेशानी बता कैसे दूर होगी? बोले मैया तेने तो जाए सोने चांदी से भरो एक कमरा दे दो, कोई बात ना है, लेकिन मेरी परेशानी कैसे दूर होगी? बोले मैया जो नई नई करेंसी चली है ना मोदी वाली 2-2 हजार की नोटों की। बोले हाँ। बोले जाई से एक कमरा भर के और तारों लगाए के चाबी मोह दे दे। बोले ठीक है ले। मैया ने कमरा भर के तारों लगाए के चाबी पकड़ा दी। बोले ले पकड़। अब तीसरी मैया बैठी सरस्वती बाने कछुनाए कही चुपचाप बैठी। मैया ने कही चल तू मांग ले। वो बोली मैं ना मांग रही। बोले चल मांग ले, कोई बात ना है, जिन दो ने मांगो तो तू मांग ले। बोले मैं ना मांग रही। मैया ने कही क्यों नहीं मांगेगी, जब जिन दोनों ने मांगो तो तू मांग। बोले मैया मेरी ऐसी कोई इच्छा ना है वरदान मांगवे की, और मैं तुम पे से कहा मांगू,
और अगर तुम ज्यादा पीछे पड़ रही हो तो वैसे मेरी तो कछु इच्छा ना है, अगर तुम ज्यादा ही पीछे पड़ रही हो तो एक काम करो, अगर देवे चाहती हैं तो ये दे दो कि जिन दोनों कमरन की चाबी मुझे दे दो। महाराज तीनों ने मांग लिया लेकिन दो को कुछ नहीं मिला, एक को बगैर मांगे ही मिल गया। तो ये दरबार सच्चा दरबार है, जो भी मांगना भक्ति भाव से मांगना। इस दरबार से कोई भी भक्त आज दिन तक निराश होकर के नहीं गया है। जो भी मांगोगे इस दरबार से जरूर आपकी मन्नत पूरी होगी। आइए भाव के साथ में एक भजन पत्थर की राधा प्यारी बड़ी देर से फरमाइश आ रही है, चंद शब्दों के साथ में। पत्थर के राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी। पत्थर के राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी। पत्थर किनारे हल्ला पग से श्री राम ने तारे हो, पत्थर के मट पे बैठी मैया हमारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी। जब पत्थर संजीवन ले आए सारे वीर पुरुष हर साए, सारे वीर पुरुष हर साए। वही पत्थर ब्रजभूमि पर गोवर्धन कहलाए, जो उंगली बीच उठाए, वो उंगली बीच उठाए। पत्थर जग में महान, पत्थर जग में महान, इसकी ऊंची है शान, इसकी ऊंची है शान। पत्थर के जगह जगह पर भोले भंडारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहल्या पग से श्री राम ने तारी हो, पत्थर के मट पे मैया हमारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर की राधा प्यारी। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है 10 रुपए भारत। धीरे धीरे उस सुम महापराक्रमी के यहाँ पर चंड और मुंड पधारे। ये दोनों भाई हैं चंड और मुंड। महाराज जब उसने चंड मुंड ने सुना कि सुम्म को राजा बना दिया, हमारे दैत्यों में एक राजा हुआ है जिसका नाम सुम्म है, तो ये सुनकर के महाराज चंड और मुंड दोनों सुम्म के यहाँ पर पहुंचे, जहां जाकर के महाराज चंड मुंड को सुम्म ने देख करके अपनी सेना में सम्मिलित कर दिया।
चंड मुंड रथ घोड़े और हाथियों को लेकर के अपने साथ गए थे। ये देख करके सुम्म ने अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया। ऐसा ही नहीं, एक और राक्षस है महाराज, सुम्म जैसे रूप वाला, सुम्म जैसा बलवान, जिसका नाम है धर्मलोचन। महाराज इस धर्मलोचन ने सुम्म के साथ मिलकर के अपनी सेना को सुम्म को दिया और उसकी सेना में शामिल हो गया। महाराज एक और सूरवीर दानव है जिसका नाम है रक्तबीज। महाराज जब इसने भी सुना कि सुम्म राजा बन गया है, तो महाराज ये भी उसके राज्य में सम्मिलित हो गया। रक्तबीज के पास में महाराज 2 अक्षौणी सेना है। महाराज 2 अक्षौणी सेना को लेकर के सुम्म के पास गया, जहां पर जाकर के 2 अक्षौणी सेना सुम्म को प्रदान की। और ये 10 रुपए संजना कश्यप, 10 रुपए राधा कश्यप, इन दोनों बहनों ने अपनी पवित्र कमाई में से 10वां अंश मां भगवती के चरणों में अर्पित किया है। और ये 20 रुपए भाग्यश्री मौर्य एंड छाया मौर्य सिंदौली निवासी, 10 रुपए बेबी मौर्य एंड विजय मौर्य परीक्षित महाराज के पुत्र और पुत्री, 10 रुपए संजना एंड शीतल, 10 रुपए पारुल एंड किरण गंगवार। जब से सामरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरे बल्ले बल्ले, भजन की फरमाइश। 10 रुपए मां काली भक्त मंडली कमेटी सदस्य दान करते हैं, गुप्त दान। 10 रुपए नेत्रपाल एंड सिंदौली गोटिया फरमाइश वाले धर्मेंद्र पागल, 10 रुपए सनी एंड कुणाल, आया हूं बाबा कर तुझ पे भरोसा है, भजन की फरमाइश है। सही लिखा करो, कोई बात नहीं है। 10 रुपए नेत्रपाल एंड सिंदौली गोटिया कंपाइन वाले धर्मेंद्र पागल। अब तुम लिखते ही ऐसे हो तो वो फरमाइश वाले दिखते हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय, सच्चे दरबार की जय। श्री व्यास जी महाराज समझाते हैं, हे राजन, आज तरह तरह के दानव महाराज सुम्म के साथ में सम्मिलित हो गए। ऐसी बड़ी बड़ी सेनाओं को लेकर के इसने अपनी सेनाओं को बलवान बनाया। ऐसा ही नहीं भक्तों, इसने पाताल लोक पर अपना अधिकार जमा लिया, पृथ्वी लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। यहां तक कि महाराज इसने स्वर्ग की भी कामना करते हुए देवराज इंद्र के लिए एक संदेशा भेजा। कहा, हे देवराज इंद्र, तुम अतिशीघ्र इस इंद्रलोक को खाली करके यहां से चले जाओ। यदि खाली नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको हमसे युद्ध करना होगा। यदि आपने हमें युद्ध में परास्त कर दिया तो हम आपसे वायदा करते हैं कि हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। महाराज ऐसा कहकर के इंद्र को सूचित किया।
इंद्र ने अनेक देवताओं को लेकर के महाराज आज युद्ध के मैदान में प्रस्थान किया। सर्वप्रथम युद्ध के मैदान में रक्त बीज को भेजा गया। ये रक्त बीज ऐसा दानव है कि महाराज युद्ध के मैदान में धोखे से भी यदि इसके कहीं शरीर में थोड़ा अस्त्र शस्त्र लग जाए तो महाराज उसके द्वारा जो रक्त निकलता है, जो खून निकलता है, वह खून यदि जमीन पर गिर जाए तो महाराज जितनी बार खून जमीन पर गिरता है उतनी ही बार कई एक रक्त बीज बनकर के तैयार हो जाते हैं। महाराज युद्ध के मैदान में देवताओं ने इस दृश्य को देख करके महाराज सभी देवता भयभीत हो गए। सभी देवता सोचने लगे कि ऐसा बलवान राक्षस रक्त बीज जिसके खून से हजारों रक्त बीज उत्पन्न हो जाते हैं, क्या करें, इसका कैसे वध हो, इसे कैसे मारा जा सके जिससे हम इस पर विजय प्राप्त कर सकें। महाराज इंद्र के साथ में इसका घनघोर युद्ध हुआ। ऐसा ही नहीं भक्तों, सभी देवताओं ने युद्ध के मैदान में रक्त बीज से घनघोर युद्ध किया। ऐसा वर्णन आता है भागवत में, महाराज इंद्र ने उस समय देवताओं की स्तुति की तो देवताओं ने कहा, हे देवराज इंद्र, तुम रक्त बीज के ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना करके अपने गदा का प्रयोग करो, गदा से इस पर विजय प्राप्त करो। उसी समय भक्तों देवराज इंद्र ने अपनी गदा के प्रहार से आज रक्तवीर पर प्रहार किया तो महाराज गदा के प्रहार के कारण रक्त बीज मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। और जब जमीन पर गिरा तो महाराज अन्य दैत्यों ने उसे युद्ध के मैदान में से उठा करके सुम्म के पास भेज दिया। व्यास जी महाराज समझा रहे हैं, हे राजन, ध्रुमलोचन को युद्ध के मैदान में भेजा गया, चंडमुंड को युद्ध के मैदान में भेजा गया, सभी देवताओं से युद्ध हुआ। यहां तक कि महाराज युद्ध घनघोर चला। घमासान युद्ध के कारण चलते हुए सभी दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवताओं की युद्ध के मैदान में पराजय हुई। सभी देवता युद्ध का मैदान छोड़ करके भागने लगे। इधर महाराज भगवान विष्णु, देवादिदेव महादेव, जगत के स्वामी ब्रह्मा जी, तीनों देवताओं को साथ लेकर के महाराज चीर सागर में आ गए। और इधर में सभी दैत्यों के साथ मिलकर के सुम्म ने महाराज इंद्रासन पे जाकर के अपना अधिकार जमा लिया। महाराज इंद्रलोक को अपने बस में कर लिया, इंद्र पर अपना राज्य जमा लिया।
इधर सभी देवता उन दैत्यों की इस कलह को लेकर के महाराज भयभीत हो गए। सभी देवता घबराने लगे, बोले अब क्या होगा, अब क्या करना चाहिए। उसी समय सभी देवताओं ने मां भगवती की ये स्तुति की, मां भगवती की से वंदना की, मां भगवती से निवेदन किया। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है, वो इस प्रकार है। 10 रुपए सूरज कश्यप उर्फ अंजू कश्यप, 10 रुपए आकाश कश्यप उर्फ नन्नी, 10 रुपए अर्जुन कश्यप, 10 रुपए रोहित कश्यप, 10 रुपए चंद्रपाल कश्यप एंड बीरा कश्यप, 10 रुपए गुड्डू कश्यप, और ये 10 रुपए मां काली भक्त मंडली कमेटी सदस्य दान करते हैं। 10 रुपए राम प्यारी, इनकी फरमाइश है निर्धन के घर भी आ जाना। और 10 रुपए संजू बाबा, 10 रुपए सानू राठौर, 10 रुपए राहुल रातव, 10 रुपए राहुल रावत, 10 रुपए नेत्रपाल एंड सिंदौली गोटिया धर्मेंद्र। इन भक्तों ने अपनी पवित्र कमाई में से 10वां अंश मां भगवती के चरणों में अर्पित किया है। मां भगवती इनका सदैव कल्याण करें, यही आशा और यही आकांक्षा रखते हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय। सभी देवताओं ने मिलकर के मां भगवती की ये स्तुति की। उसी समय शंकर भगवान ने और सभी देवताओं ने निवेदन किया मां काली से, हे मां जगत की पालनहार, आ जाओ, आकर के इन दैत्य दानवों का उद्धार करो। हे मां, इस सुम्म के साथ में अनेक दैत्य उत्पन्न हैं, आकर के मां युद्ध के मैदान में सभी देवताओं का कल्याण करो, सभी दैत्यों का संहार करो। सभी देवताओं ने मां जगदम्बा को, मां भवानी को काली रूप में याद किया, मां काली की स्तुति की, मां काली की वंदना की। आइए हम और आप भी मां काली की स्तुति करते हैं। भजन की भी फरमाइश है और मां की वंदना भी करते हैं। आइए भाव के साथ में। भक्त कहता है, हे मां कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, हे मां कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे, निर्धन के घर भी आ जाना।
सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। खुद ही बिछोना धरती पे, तेरी चौकी सजाऊं मैं किस पे। मेरा खुद ही बिछोना धरती पे, तेरी चौकी सजाऊं मैं किस पे। जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, जहाँ मैं बैठा वहीं बैठ के माँ, बच्चों का दिल में ला जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जो रूखा सूखा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। सका सोने का, ना चुंदरी मेरे घर तारो जड़ी। ना छतर चढ़ा सका सोने का, ना चुंदरी मेरे घर तारो जड़ी। तेरा है माँ बस श्रद्धा है नैन बिछाई। इस श्रद्धा की रख ले लाज है माँ, इस अर्ज को ना ठुकरा जाना। जो रूखा सूखा किया हमें, कभी इसका भोग लगा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के
के घर भी आ जाना, निर्धन के घर भी आ जाना, निर्धन के घर भी आ जाना। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की। और ये ओम नमः शिवाय। दुखियों का सहारा है मेरा दरी तो हकीकत है, दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तेरे दर से गुजारा है। सच कहता हूँ मैया, तेरे दर से गुजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। भक्तों ने पुकारा है, मेरा दिल तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है।
नदी का नजारा है। कहता हो मैया जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। 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 बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। सभी लोग खड़े हैं जाओ।